ये वीडियो तुम्हारे लिए अगर तुम्हें भी लगता हुआ आया दूसरे तुमसे आगे बढ़ चुके हैं। तुम एफर्ट्स डेली पुट करते हो, तुम रेगुलर बेसिस पे शो अप कर रहे हो, बट तुम्हें तब भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुमने बहुत टाइम पहले तैयारी शुरू करी थी। ऐसा भी नहीं है कि तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, बट तुम्हें अभी भी फील होता है तुम उनके साथ अभी भी एक ही लेवल पे हो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तुम हमेशा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें हमेशा अंडरडॉग वाली फीलिंग आ रही है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुमने बस अभी अभी चीज़ों को डिस्कवर किया है, तुमने अभी अभी एफर्ट्स पुट करने स्टार्ट किए हैं, तुमने अभी अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट को डिस्कवर किया है और तुम 3 दिन के बाद आगे किसी को बोल रहे हो मेरी मैकडेवल ग्रो नहीं करी, ये नहीं हुआ, फैट कम नहीं हुआ। तुम मुझे देखो, ठीक है, अच्छे टर्म्स में दिखाऊं, आई हैव लॉस्ट सम डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट। तुम 3 वीडियो पीछे जाकर देखोगे, 3-4 वीडियो पीछे जाकर देखोगे, मेरा चेहरा फूला हुआ था, अब जॉ लाइन आ रही है। यू क्लियरली सी दैट डिफरेंस। बट ये जो जीरो वाली फीलिंग है, ये तुम्हारे पूरे के पूरे एफर्ट्स को तुम्हें जीरो दिखाती है और तुम्हें लगता है कि तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ जीरो हो जाता है। तुमने जो एफर्ट्स पुट किए, तुमने जो दिन रात एक करे, वो जीरो हो जाता है तुम्हारे लिए। और ये एसोसिएटेड है फीलिंग टाइमिंग के साथ। टाइमिंग के साथ कैसे? कि तुम हमेशा इक्वल इंटरवल्स पर शो अप नहीं कर रहे हो। तुमने चीजें कर ली तो उनको बस छोड़ दिया, तुमने उनको एक्चुअली रिवाइज नहीं किया, तुमने उनके साथ कॉन्टम्पलेट नहीं किया। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल था, मुझे 1 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए, ठीक है, मुझे रीच नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कंटेंट अपलोड ही नहीं किया। देखो मेरे कितने कंटेंट पीसेस हैं और देखो मुझे कितना टाइम हुआ है। मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया है, बट मेरे कंटेंट पीसेस अभी 50 से ऊपर होंगे कुछ, ठीक है, 60 से नीचे, 50 से ऊपर, मिड 50s में। बट मुझे अब कंटेंट पीसेस के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने रेपुटेशंस के ऊपर फोकस करना है। तो रेपुटेशन ओरिएंटेड अप्रोच मैं चाहता हूं तुम भी रखो। इट इज व्हाट मैटर्स, इट इज व्हाट ओनली मैटर्स, ठीक है। टाइमिंग और रेपुटेशंस, रेगुलर इंटरवल पे रेपुटेशंस पुट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। मुझे भी ग्रो करना है, तुम्हें भी ग्रो करना है, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। मुझे रीच चाहिए तो तुम्हें नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए हो सकता है, शरीर चाहिए हो सकता है, और सारी चीज़ें पेशेंस मांगती हैं, सभी चीज़ें टाइम लेती हैं। हमें बेका जाता है ये पिल खाओ, ये इंजेक्शन ठोको, 2 दिन में बॉडी बन जाएगी। शॉर्टकट्स हमेशा एक साइड इफेक्ट के साथ आते हैं। दैट्स द मेन इशू विद देम। तुमने शॉर्टकट ले लिया, बट यू वुड स्ट्रगल इन फ्यूचर, यू वुड बी अ वन हिट वंडर, तुम्हें लोग जज करेंगे। तुमने किसी पहुंच वॉच लगा के नौकरी ले ली, ठीक है, तुमने देखा होगा ऐसे भी टीचर हैं जिनको ए फॉर एप्पल लिखने के लिए भी नहीं आ रहा है, बट वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको मंडे टू फ्राइडे नहीं आ रहा, उनको डेज के नाम नहीं आ रहे, बट उनको पढ़ाने बैठा दिया है। अब मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा, सिस्टम खोखला है, वो खोखला है, ये खोखला है, बट दे डोंट डिजर्व इट। उनकी जो बेइज्जती हुई वो देखो। अगर तुम्हें टाइम लग रहा है और अगर तुम्हें ज्यादा रेपुटेशन पुट करने पड़ रहे हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि तुम्हें ग्रो करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें पेशेंस डालने का मौका मिल रहा है। तुम उन लोगों से ऊपर ही रहोगे, ठीक है। अगर तुम्हारी रैंक ऊपर आई है तो तुम ऊपर रहोगे, तुम्हारा लेवल ऊपर अलग दिखेगा, तुम चमकोगे। ट्रेनिंग के टाइम पे हो गया, क्योंकि देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, बट अगर तुम्हारी मेहनत कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तुम टाइमली चीजें नहीं कर रहे हो, तुम डिसओरिएंटेड हो, तुम एक प्रॉपर प्लान लेके नहीं चल रहे हो, तुम प्लान्स के साथ स्टिक ही नहीं कर रहे हो। एक और प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये होगी कि तुम जिम जाते हो, हाँ, तुम एक स्प्लिट फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस पुट नहीं कर रहे हो। जैसे कि मंडे तुम्हें चेस्ट मारनी थी, तुमने 5 एक्सरसाइजेस सोची हुई थी, ये 5 एक्सरसाइजेस करूंगा, ठीक है, और तुमने ब्रो स्प्लिट वाला एक स्प्लिट लेकर तुम चल रहे थे। अगले हफ्ते तुम आए, तुम पीपीएल पर शिफ्ट कर गए, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिखने वाले, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ। स्टिक विद द थिंग्स यू आर डूइंग, स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द प्रिंसिपल्स। अब ये एडवांस चीज हो जाएगी, या तो तुम कुछ नया इंटीग्रेट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बट पहले अपनी कमांड जो कर रहे हो उस पर स्टैब्लिश करो,
मैं ये बोलूँगा। और जो तुम डेली करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम डेली उस चीज़ को कितने घंटे दे रहे हो? अगर तुम गवर्नमेंट जॉब निकालने की सोच रहे हो जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं, तो तुम उसको कितने घंटे दे रहे हो? तुम यूट्यूब चैनल अपना रन करना चाह रहे हो, तुम उसको कितने घंटे दे रहे हो? तुम कितने एफर्ट्स उस चीज़ पर पुट कर रहे हो? अब 4 आवर्स ऑफ वर्क अ वीक, ये एक सेइंग है, ठीक है? तुम 4 घंटे दे रहे हो हफ्ते में काम को और काम ऑटोमेटेड है। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए अच्छा लगता है। मैंने वो बुक भी पढ़ी हुई है। बट द थिंग इज, अगर तुम अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें लाखों लोग compete कर रहे हैं, तुम यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो तो और तुम्हें स्टैंड आउट करना है और तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, सो यू हैव टू फाइट लाइक अ डॉग। तुम्हें कुत्तों की तरह लड़ना पड़ेगा। या तो तुम खाए जाओगे या फिर तुम खा लोगे, क्योंकि लाखों लोग हैं जो compete कर रहे हैं अपनी मैमेलियन अर्जेस को फुलफिल करने के लिए। उनको भी चाहिए एक घर, उनको भी चाहिए काला धन, उनको भी चाहिए एक अच्छा बैंक बैलेंस, उनको भी अपने सपने पूरे करने हैं। काफी लोग मेरे साथ वाले ऐसे हैं जो सिंगार तक नहीं कर रहे हैं, जो जिम भी नहीं जा रहे, अच्छे ड्रेसअप भी नहीं कर रहे। दे जस्ट वांट अ जॉब। उनकी पूरी एग्जिस्टेंस एक जॉब पर टिकी हुई है। जॉब निकलेगी मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगा, जॉब निकलेगी मैं ये करना स्टार्ट करूंगा। ये अप्रोच अपने आप में गंदी है, क्योंकि वो बंदा खुद इनकंसिस्टेंट है, ठीक है? जो है अभी है, तुम अभी उस चीज के लिए एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे तो बाद में क्या करोगे? बट अगर तुम्हारे घर में पैसों की तंगी है, अगर तुम्हारा ड्रीम है बट तुम एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हो, तुम उसके लिए क्या काम नहीं कर रहे हो, तो दैट्स बैड। फोकस व्हाट्स ऑन हैंड, ठीक है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ओके, पहले पैसे कमा लो। पैसे मैटर करते हैं और सपने भी मैटर करते हैं। अगर तुम्हारे पास लग्जरी है उन सपनों को दिन का 1 घंटा भी देने की, तो निकालो। क्रिएट सिस्टम्स फॉर देम। अब पैसा ना होना एक एक्सक्यूज भी हो सकता है, पैसा ना होना एक यू नो तुम्हें और ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम एक स्पोर्ट्समैन हो, तो पैसा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है? तुम एमएमए कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम गरीब हो। मेरे साथ ऐसे लोग भी हैं जो जोमेटो करते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, बट दे आर स्टिल फाइटिंग। और उनकी भूख बहुत ज्यादा है। वो अभी भी फाइट कर रहे हैं खड़े होके, क्योंकि उनके सपने हैं। दे कुड बी अर्निंग, वो भी कह सकते हैं कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दे कुड बी सेइंग कि हाँ यार पैसे नहीं है अभी जेब में, चलो पैसे पर ध्यान देते हैं। नहीं, बट दे आर फाइटिंग फॉर देयर ड्रीम्स। तुम्हारे सपने मैटर करते हैं और तुम डेली क्या करते हो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है उन सपनों के लिए। सो आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है? जो काम कर रहे हो वो रेगुलरली करो। मॉनिटर थिंग्स, क्रिएट सिस्टम्स एंड ग्रो विद टाइम। सिस्टम्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि तुम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे गोल्स अलाइंड है, मंथली लेवल, वीकली लेवल, एनुअल लेवल। और तुम वो जो मैं टिक वाली रिपोर्ट नहीं बोलता था, वैसा कुछ बनाओ। अभी तो होगा नहीं मेरे पास वो वाला सिस्टम, क्योंकि अभी वो अंदर दबा हुआ है बैग वैग में, तो निकालना पड़ेगा। बट आई वुड से दिस मच, तुम्हें ग्रो करना है, तुम्हारे सपने, तो तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। दैट वुड बी इट फॉर टुडे।